छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक में आज हम पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ का अध्ययन हम पिछले 2 वीडियो से कर रहे हैं। आज हम तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम ने मिलकर पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर सफलतापूर्वक छोड़ा। इस युगांतकारी घटना के कारण अब हमारा भारत देश सारे विश्व के चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया था। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर रुके नहीं। उन्होंने 500 से अधिक वैज्ञानिकों को अपने साथ लेकर अग्नि टेक्नोलॉजी को विकसित किया। अथक प्रयासों के बाद अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, पर उपकरणों में से कोई एक उपकरण काम नहीं कर रहा था। इस कारण जगह जगह होल की ज़रूरत पड़ी और प्रक्षेपण स्थगित हो गया। तब कलाम जी की पूरी टीम सदमे और शोक की हालत में थी। कलाम जी ने अपना SLV-3 का SLV यानी सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च SLV-3 का अनुभव अपने टीम के साथ बांटा और उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला। इस कारण अब पूरी टीम फिर से अपनी काम पर जुट गई। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो यानी भाग 2 में देखा था। अब आगे देखते हैं। मैं आगे का परिचय पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। आइए छात्रों, अब इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। डॉक्टर कलाम जी ने अपने अनुभव को अपनी टीम के साथ बांटा और जड़ता की हालत से झकझोर कर उन्हें बाहर निकाला। इसका परिणाम यह हुआ कि कलाम जी की सारी टीम काम पर जुट गई। अगले 10 दिन तक काम चला और उसमें विस्तृत विश्लेषण हुआ। विस्तृत अर्थात व्यापक और विश्लेषण अर्थात छानबीन। तो विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल को फिर से प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया। वह दिन था 1 मई 1989 यानी 1989। लेकिन जब प्रक्षेपण का दिन आ गया यानी लॉन्चिंग का दिन आ गया, तब प्रक्षेपण के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ। तब स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान, स्वचालित यानी स्वयंचलित कंप्यूटर जांच कर रहा था, उसके दौरान T10 सेकंड पर होल्ड का संकेत आया और फिर एक बार प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना यानी रोकना, रद्द करना। पहले अग्नि का प्रक्षेपण तय किया गया था 20 अप्रैल 1989 को। तब T14 सेकंड पर होल्ड का संकेत के कारण और निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, इस कारण प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब दूसरी बार 1 मई 1989 को प्रक्षेपण निर्धारित किया गया, पर काउंटडाउन के समय T10 पर होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। इस कारण इस बार भी प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ें तो बहुत आम है। जब रॉकेट साइंस की बात होती है, तब मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपण की बात होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ही आम है। आम अर्थात सामान्य, कॉमन है। अक्सर अन्य देशों में भी ऐसा ही होता है। अक्सर अर्थात बार बार इस प्रकार की या इसके समान मुश्किलें, कठिनाइयाँ दूसरे देशों में भी बार बार सामने आती रहती है। तो छात्रों, इस परिच्छेद में आए नए शब्द देखते हैं। विस्तृत अर्थात व्यापक, विश्लेषण अर्थात छानबीन, स्वचालित अर्थात स्वयंचलित ऑटोमेटिक, आम का अर्थ है सामान्य यानी कॉमन, अक्सर अर्थात बार बार,
तो चलिए छात्रों, आगे का परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो छात्रों, आइए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। जब दूसरी बार भी प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा तो डॉक्टर कलाम जी ने फिर एक बार सभी को संबोधित किया। इस बार DRDL जो है, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। यह जो है DRDO के अंतर्गत आती है। अब DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में सेना के लिए तमाम शस्त्र और सेना के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करता है। तो उसके अंतर्गत जो लेबोरेटरी आती है RCI अर्थात रिसर्च सेंटर इमारत। रिसर्च सेंटर इमारत में जो DRDL के जो वैज्ञानिक है वह इसी इमारत में रहते हैं। इस परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को, जो सदस्य यानी जो मेंबर्स थे, उनको कलाम जी ने संबोधित किया। डॉक्टर कलाम ने कहा कि बहुत मुश्किल से किसी प्रयोगशाला को या R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का अवसर मिलता है। अवसर अर्थात मौका। साथ ही कलाम जी ने कहा कि जब हमें बड़े अवसर मिलते हैं, बड़े जिम्मेदारियां मिलती है, तो उसके साथ स्वाभाविक रूप से बराबर की चुनौतियां भी आती है। स्वाभाविक अर्थात सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां भी लाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। कलाम जी ने कहा, छोटी मुश्किलों से, कठिनाइयों से हमें हारना नहीं चाहिए और इन समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें इन्हें हराना है। इस वक्त देश हमसे एक आशा की उम्मीद लगाकर बैठा है कि हम कुछ बड़ा काम करेंगे, अग्नि जैसी मिसाइल का सफलता से प्रक्षेपण करेंगे। तो हमें इस वक्त देश के लोगों को, देश को सफलता से कम और कुछ भी नहीं देना चाहिए। आइए सफलता को अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य अर्थात ध्येय, उद्दिष्ट। डॉक्टर कलाम जी ने सभी को किया अपना संबोधन खत्म ही हुआ था कि संबोधन अर्थात आवाहन या स्पीच वह लगभग खत्म ही कर चुके थे कि लोगों को यह कहते हुए सुना कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करके बाद में हम यहाँ पर फिर से मिलेंगे। सभी बहुत प्रोत्साहित हुए थे और सब ने निश्चित किया था कि अब हर हाल में अग्नि का सफलता से प्रक्षेपण करना ही है और करने के बाद हम वापस यहीं पर सभी लोग एक साथ मिलेंगे। छात्रों, इस परिच्छेद में आए नए शब्द है DRDL अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, RCI अर्थात रिसर्च सेंटर इमारत, R&D अर्थात रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान, अवसर यानी मौका और लक्ष्य यानी उद्दिष्ट, ध्येय। अब आगे का परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके
प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पर पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखिए, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। डॉक्टर कलाम जी ने वैज्ञानिकों को यानी अपनी टीम को प्रोत्साहित किया और उन्हें कहा कि आप सभी को जो मौका मिला है उसे हमें खोना नहीं चाहिए और हमें दुगने उत्साह के साथ काम पूरा करना है। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। डॉक्टर कलाम जी ने अपना प्रोत्साहन पर भाषण खत्म करने पर सभी वैज्ञानिकों ने उन्हें वादा किया कि महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम, जो कि अग्नि प्रणाली की जो सिस्टम होती है उसका स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में काम पूरा कर डाला। स्वीकार्यता अर्थात स्वीकार करने योग्य, परीक्षण अर्थात जांच। प्रक्षेपण के पूर्व जो आवश्यक जांच होती है, प्रक्षेपण के लिए जो आवश्यक नियम या ढांचा तैयार होता है, उसके अनुसार अंतिम परीक्षण भी 10 दिनों में वैज्ञानिकों ने पूरा कर डाला। अब अग्नि के प्रक्षेपण में बाधा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब तक हमने देखा कि तकनीकी खराबी यह प्रक्षेपण में बाधा ला रहा था। बाधा अर्थात रुकावट, विघ्न। लेकिन अब प्रकृति बाधा उत्पन्न कर रही थी। प्रकृति यानी निसर्ग। प्रकृति अर्थात मौसम के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात अर्थात बवंडर, साइक्लोन। खतरा अर्थात डर, भय। मंडराना अर्थात घूमना। चक्रवात का जो खतरा मंडरा रहा था, उसके प्रिकॉशन के रूप में सभी कार्य केंद्र थे, वे सभी उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। उपग्रह, सैटेलाइट, संचार यानी कम्युनिकेशन। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे वह आपस में जुड़े हुए थे। इस कारण वे मौसम संबंधी छोटी से छोटी जानकारी भी वहाँ अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में भेज रहे थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। आंकड़े अर्थात अंक। पहले ये आंकड़े थोड़ा थोड़ा समय रुक रुक कर आ रहे थे। 10 मिनट के अंतराल अर्थात अवकाश में उनकी बाढ़ सी आ गई। बाढ़ सी अर्थात एक के बाद एक लगातार मौसम संबंधी आंकड़े आने लगे। चक्रवात का यह खतरा बहुत ही बढ़ गया था। छात्रों, आइए इस परिच्छेद में आए नए शब्द देखते हैं। स्वीकार्यता अर्थात स्वीकार करने योग्य। प्रणाली अर्थात सिस्टम। परीक्षण अंतर अर्थात जांच। बाधा अर्थात रुकावट या विघ्न। चक्रवात अर्थात बवंडर, साइक्लोन। खतरा अर्थात डर या भय। मंडराना अर्थात घूमना। छात्रों, यहाँ तक हमने पाठ का तीसरा भाग देखा। पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के हम छोटे छोटे भागों द्वारा जानकारी ले रहे हैं। इसका मूल कारण है ये छोटे भाग होने के बावजूद इनमें बहुत ज़्यादा जानकारी छिपी हुई है जो आपको अच्छी तरह समझ आए। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। धन्यवाद छात्रों।